मित्रों, प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। हम लोग पिछले हफ्ते हमने सृष्टि के विषय में कुछ बातें की थी, कुछ चर्चा की थी और आज हम आगे बढ़ने से पहले आइए परमेश्वर से प्रार्थना करके और फिर आरंभ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने विषय में पढ़ने, सुनने, सोचने के विषय में परमेश्वर पिता मदद करते हैं। पवित्र आत्मा, अभी आप हमें अभिषेकित कीजिए ताकि जो कुछ हमारे मुंह से बोल निकलें, जो हम सुने, हम उसे समझ सकें और परमेश्वर पिता तेरी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हम पर जो तूने आशीष बरसाई है उस सब के लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रिय मित्रों, हमने पिछले एपिसोड में सृष्टि के विषय में चर्चा की थी और आज हम उसी शीर्षक को या उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और मनुष्य और परमेश्वर के संबंध के विषय में और मनुष्य और परमेश्वर का संबंध कैसे टूटा, मैंने आपको संक्षेप में पिछले एपिसोड में बताया था, लेकिन आज हम इस पवित्र शास्त्र में से उसे पढ़ते हुए देखेंगे कि आखिर कैसे रचना हुई सृष्टि की और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया और हमारा संबंध उससे कैसे टूटा। तो हम सृष्टि के विषय में हमने देखा था कि सृष्टि उत्पत्ति की पुस्तक में से मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के बोल, परमेश्वर ने जो वचन कहे उसके द्वारा सृष्टि का निर्माण या रचना हुई। आप में से कई एक कह रहे होंगे कि मैं बार बार उसी चीज़ को क्यों दोहरा रही हूँ, क्योंकि हम तो ये सब चीज़ें छुटपन से संडे स्कूल क्लास में, जब बिल्कुल छोटी क्लास में रहते हैं तब हमें सृष्टि के बारे में बस सिखाया जाता है और फिर हम वो गाना भी गाते हैं, किसने बनाया चिड़ियों को, किसने बनाया फूलों को, किसने बनाया मछलियों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। ये सच बात है कि हमको ये सब बातें मालूम है, लेकिन मैं ख़ास तौर पे उन भाई बहनों के लिए ये बार बार दोहरा रही हूँ जिनको सच्चे परमेश्वर या जीवते परमेश्वर का ज्ञान नहीं है और जो अभी तक उसे जान नहीं सके हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि कैसे सृष्टि हुई और हम इस परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं और इससे अपना रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब भी प्रार्थना के लिए हमारे पास निवेदन तो वो आते हैं कि हमने लोन के लिए अप्लाई किया है, प्रार्थना कीजिए कि लोन हमारा सैंक्शन हो जाए, या ट्रांसफ़र के विषय में या शादी के विषय में। इस प्रकार की सांसारिक आवश्यकताएं ज़्यादा हमारे पास आती हैं। मैं वो गलत है नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे परिवार में कोई अभी तक परमेश्वर के पास नहीं आया है, या मेरे मित्र के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो उद्धार पा सके। और सांसारिक जो भी चीज़ें हम पाते हैं वो थोड़े दिन हमारे काम आती हैं और फिर उसका काम जब ख़त्म हो जाता है तो उसका उतना फ़ायदा नहीं रहता, लेकिन जो उद्धार पा लेता है वो इंसान को नित्य जीवन या अनंत जीवन मिल जाता है। तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हमारा ये पूरा प्रयास रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के पास आ सकें, जीवते परमेश्वर को जान सकें, पहचान सकें और उद्धार पा सकें। तो मैं सिर्फ 2-3 वचन यहाँ से पढ़ूंगी कि कैसे परमेश्वर के वचन से सारी चीज़ें जो दुनिया में हैं वो बनी। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 14वें वचन को पढ़ रही हूँ मैं, पहला अध्याय उत्पत्ति का। फिर परमेश्वर ने कहा,
दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने कहा दिन और रात, उसके बाद उसने 2 ज्योतियाँ बनाई, एक दिन पे राज्य करने के लिए, एक रात पे राज्य करने के लिए, एक सूरज और एक चांद और तारागण। और हम जैसे जैसे जाते हैं 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का बनाना, रचना उसकी ख़त्म करी। पहले 5 दिन में उसने पूरी जो सृष्टि बनाई, 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया। तो परमेश्वर ने ये रचना की। हम देखते हैं कि कई थ्योरीज़ हैं, वैज्ञानिक रूप से थ्योरीज़ निकाली गई हैं। जैसे पहली थ्योरी है कि अति योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे मजबूत और ताकतवर है वो दूसरे को मार के जी जाता है। और इस प्रकार से जो सर्व उत्तम था और जो ताकतवर था वो दूसरों को हराते हराते आज जो भी हम देख रहे हैं चारों तरफ, उस स्थिति पे पहुँचे। दूसरा हम देखते हैं क्रम विकास, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होते होते होते, जैसे एक सेल अमीबा में से जो बनना शुरू हुआ तो सालों साल के बाद हम इंसान तक पहुंच पाए हैं, जिसको एवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं। और फिर उसके बाद और एक थ्योरी है जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, या ब्रह्मांड का जन्म जो हुआ वो एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ। बहुत ज़ोर से एक विस्फोट हुआ और सारी दुनिया, जहाँ कहीं भी हम देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें, नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, फूल, इंसान, सब कुछ आ गए। लेकिन हम कोई शिल्पी या कोई बढ़ई से ये बात पूछें, जैसे ये टेबल है और हम कहें कि हमने दरवाज़ा बंद करके हम चले गए थे, ज़ोर से कुछ आवाज़ आई और जब हमने आके दरवाज़ा खोल के देखा तो ये टेबल यहाँ पर रखा था। तो ऐसा तो नहीं होता। बढ़ई कहेगा कि साहब आपका दिमाग तो ठीक है, मैं रात भर काम कर रहा था और मैंने इस टेबल को रात भर मेहनत करके इसमें 24 घंटे लगे हैं, या 2 दिन या 3 दिन लगे हैं, तब जाके ये बना है। तो ये चीज़ें जो हैं, जब हाथ की ऐसी सिंपल छोटी छोटी चीज़ों को बनाने वाले की आवश्यकता होती तो कैसे बिग बैंग थ्योरी, एक विस्फोट से पूरा ब्रह्मांड बन गया, या एक छोटे से सेल से होते होते हम लोग बन गए, होते होते बंदर बना और बंदर से फिर इंसान बना। आजकल क्यों बंदर इंसान नहीं बन रहे, क्यों अब बंदर इंसान बनना बंद हो गए? तो इस प्रकार से हम ये जब देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या ये सही है, और अगर ये सही नहीं है तो फिर जब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर जैसे चांद सूरज के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा है कि वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों का कारण होंगे। और हम देखते हैं आज कैसे सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है और कैसे एक साल में पूरी परिक्रमा कर लेती है, कैसे चांद 28 डेज 28 दिन में वो पूरी परिक्रमा करता है। और इस प्रकार से समय नियुक्त होते हैं। चांद पहला दिन और नया चांद जब निकलता है, फिर पूर्णिमा जब होती है, ये समय समय से जो लिखा हुआ है आज हम देखते हैं कि वो हो रहा है। तो जो रचना का विषय इसमें लिखा गया है, सृष्टि की रचना, आज हम उसे होते हुए देखते हैं। तो यदि ये रचना, सृष्टि की रचना इसमें जो लिखी गई है वो सही है और विश्वास योग्य है, तो इसका मतलब दूसरी चीज़ों का भी हम इस पुस्तक पर विश्वास कर सकते हैं। हम जब दूसरा अध्याय देखते हैं और उसकी 7वीं आयत को देखते हैं
तब यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इसके पहले हमने पिछले हफ्ते देखा था कि परमेश्वर ने एक विचार व्यक्त किया था कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। तो उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में कैसे बनाया? उसका एक मिट्टी का पुतला बना के उसमें श्वास फूंकी और वो एक जीवता प्राणी हो गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को रख दिया। फिर परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे थे उगाए और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो ये परमेश्वर की योजना थी इंसान के लिए। उसने उसे एक बहुत सुंदर वाटिका में वहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए उसे नियुक्त किया, मिट्टी से उसे बनाया। 15वीं आयत में हम देखते हैं, तब यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है उसे तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब आदम वहाँ पर जब था तो उसके दिल में कोई ना भय था ना कोई चिंता थी, उसके दिल में कोई अपराध की भावना नहीं थी, उसके मन में कोई बुरे विचार नहीं थे। अगर उसके दिल में, दिमाग में और उसके जहन में कोई बात थी तो वो सिर्फ मासूमियत, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस प्रकार बनाया था, निर्मल, पवित्र, अपने समान। और परमेश्वर पवित्र है और भला है और उसने इंसान को भी वैसा ही बनाया था। इसलिए जब मनुष्य की रचना हुई तो मनुष्य में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। मनुष्य परफेक्ट, पूर्ण, संपूर्ण था और उसमें कोई गलती नहीं थी। 18वीं आयत में हम देखते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो सारे जानवर थे, परमेश्वर ने सारे जानवरों को आदम के पास लाया और कहा इनके नाम रख दो। और जो जो नाम से आदम ने उन्हें पुकारा या बुलाया उसी नाम से वो जाने जाते थे और जाने जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का मेल किसी से भी नहीं खाता, उसने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक साथी को बनाऊंगा। तब परमेश्वर, 21वीं आयत पढ़ रही हूँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बनाया और उसको आदम के पास ले आया। तो परमेश्वर ने स्त्री का निर्माण किया। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली है। और आज जब हम देखते हैं तो हम नर को देखते हैं, नारी को देखते हैं। इन दो जातियों को हम हर जगह देखते हैं और परमेश्वर ने इससे ज़्यादा जातियों को नहीं बनाया। केवल 2 जातियां हमने पिछले हफ्ते देखा था, नर और नारी। 3रे अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाने के लिए कहा है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं,
पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको ना खाना और ना छूना, नहीं तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम बुरे और भले का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान बन जाओगे। शैतान जो है, जो सर्प के अंदर जिसने प्रवेश करके और हवा को या नारी को बहकाया था, वो स्वर्ग से इसीलिए गिराया गया था। वो स्वर्गदूत था, परमेश्वर के भवन में रहता था, स्वर्ग में रहता था, परमेश्वर की स्तुति करता था और स्वर्गदूतों को परमेश्वर की स्तुति करने में वो सहायता करता था, लीड करता था। वो एक नायक था वहाँ का। लेकिन उसके मन में यही विचार आया कि मैं परमेश्वर के तुल्य होना चाहता हूँ, परमेश्वर के समान बनना चाहता हूँ। और जब ये घमंड उसके दिमाग में आया तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। अब वो इंसान को परमेश्वर से अलग करना चाह रहा है और वो इंसान के मन में वही विचार डाल रहा है। और ये विचार हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर के बराबर बनाने की कोशिश करें। परमेश्वर एक है और हम सब उसकी सृष्टि हैं और हम परमेश्वर के समान न कभी बन सकते हैं और ना ही कभी हमें उस चीज़ की कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार से उसने उसे बहकाया और उसने वो फल खा लिया। जब वो दोनों ने फल खा लिया, हवा ने फल खाया, देखा उसने अच्छा मनोहर फल है, हाथ बढ़ाया, उसे तोड़ा, खुद खाया, अपने पति को भी दिया। 7वें वचन में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना ली और अपनी नग्नता को उन्होंने ढांप लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, यह का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ये वचन मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था। मैं इसलिए आपको ये दोहरा रही हूँ और बता रही हूँ क्योंकि हमको मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करना है। और मुक्ति के मार्ग की ज़रूरत क्यों हुई, किस लिए हुई और क्यों हमें मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करना है, किस चीज़ से हमें मुक्ति मिलना है और मुक्ति मिलने के बाद हम किस चीज़ को हासिल करेंगे, ये बात हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ से आए, हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ों का ज्ञान हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा जीवन है हमें इसे सीरियसली लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें सिर्फ एक बार मिलता है। कई ये कहते हैं कि कण कण में परमेश्वर है, हर चीज़ में परमेश्वर है और परमेश्वर हर चीज़ में है। आप जो भी देखो इसमें भी परमेश्वर, इसमें भी परमेश्वर, जानवर में भी परमेश्वर, और हर चीज़ परमेश्वर में है और परमेश्वर हर चीज़ में अपने आप को व्यक्त करता है। नहीं, परमेश्वर के लिए कोई समय नियुक्त नहीं किया गया और वो समय से सीमित नहीं है। वो सदा से थे, सदा अभी हैं और हमेशा रहेंगे। परमेश्वर ने हमारी रचना की, हम समय से सीमित हैं। हम आज हैं और कल हम मर जाते हैं। हम मरने के बाद हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही हम मिल जाते हैं। परमेश्वर हर दिन शाम के समय में बगीचे में आया करता था और उनसे बातें करता था। परमेश्वर ने उन्हें अपनी समानता में बनाया था क्योंकि परमेश्वर उनसे संगति करना चाहता था। और जब शाम में वो आता था, आदम, हवा, परमेश्वर तीनों मिलके बातचीत करते थे। परमेश्वर को वो दिन भर की दिनचर्या अपनी बताते थे
पेड़ों के बारे में, फूलों के बारे में, जानवरों के बारे में, अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में। और परमेश्वर के साथ वो लोग बहुत खुश थे। निर्मल, पवित्र, सुंदर, भले और इतनी सुंदर संगति में वो परमेश्वर के साथ अपना दिन बिता रहे थे। लेकिन जब शैतान ने उनके जीवन में प्रवेश किया और जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो छिप गए। और परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम कहाँ हो? आदम, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने तेरा शब्द बारी में सुना और मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल मैंने तुझसे खाने को मना किया था, क्या तूने उस फल को खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मुझे मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने मुझे वो वृक्ष का फल दिया और मैंने खाया। तब यहोवा ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? और स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने उसे खाया। आज्ञा का उल्लंघन करना पाप होता है। हम कहते हैं, हमने क्या पाप किया? हमने ना किसी की हत्या की, ना हमने किसी का बुरा किया, ना हमने कोई व्यभिचार किया, ना हमने किसी को मारा पीटा, ना किसी को गाली दी। तो क्यों, क्या पाप किया? परमेश्वर के बातों का उल्लंघन करना, उसकी बात न सुनना ही पाप होता है। और इस तरीके से इंसान परमेश्वर से अलग हो गया था। ये कैसा है, यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जैसे एक पुल है और ये जो मेरे दोनों हाथ हैं, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों पार्ट हैं जो एक ब्रिज, एक पुल के समान है उस नदी के ऊपर। इस तरफ इंसान है और इस तरफ परमेश्वर है। और ये दोनों के बीच में एक छोटी सी, बहुत हल्की एक छोटी सी पटरी, इसको हम ऐसे लगा लेंगे, जैसे ये छोटी सी पटरी है जो इसे जोड़ती है। दोनों के बीच में एक गैप है और ये जो पटरी इसको जोड़ती है, इसके ऊपर से दोनों का आना जाना होता है। और परमेश्वर उसको कहता है कि देख, रोज मैं इधर से तो चल के ये जो गैप है, ये जो गैप है, मैं इससे पार करके तेरे पास आ सकता हूँ। मैं तेरे साथ बैठूंगा, उठूंगा, हम दोनों बातचीत करेंगे। लेकिन तू कभी भी कोशिश नहीं करना इस तरफ आने की, क्योंकि ये जो पटरी है ये बहुत ही नाजुक है और जैसे ही तू इसको लांघ नहीं पाएगा और जैसे ही तू इस पटरी पे पाँव रखेगा, अभी जैसे आप देख रहे हैं उसको संभालने में मुझे मुश्किल हो रही, ये पटरी टूट जाएगी और फिर ना मैं तेरे पास आ पाऊंगा और ना तू आ पाएगा, क्योंकि जैसे ही ये जो पटरी से जोड़ के रख रही है, जैसे ही ये अलग होगी तो ये पुल ऐसे खड़ा हो जाएगा और हम दोनों नदी के इस पार और उस पार हो जाएंगे और हम फिर कभी मेल नहीं खा पाएंगे। लेकिन इंसान ने क्या सोचा कि मैं एक बार तो इसके ऊपर पाँव रख के देखूं, रोज आता है परमेश्वर मुझे मिलने, आज मैं चलता हूं उसे देखने के लिए। उसने नहीं आने को तो कहा था, लेकिन मैं एक बार जाके देखता हूं। और वो यहाँ से चल के यहाँ आया। इस गैप को वो लांघ नहीं पाता था, इसलिए उसने इस छोटी सी पटरी के ऊपर अपना पाँव रखा और जब उसने पाँव रखा तो ये पटरी टूट के गिर गई और वो जो पुल था वो इस प्रकार से दोनों पार्ट उसके खड़े हो गए और परमेश्वर और इंसान के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया, एक संध बन गई, जिसको कि अब वापस कैसे इसे वापस लाया जाए, वही है योजना परमेश्वर की, हमें मुक्ति दिलाने की, क्योंकि हम परमेश्वर की संगति से अलग हो गए। मुक्ति क्या है? वापस परमेश्वर की संगति में जुड़ना। उस प्रेमी पिता के बारे में जिसके विषय में हमने 2 हफ्ते सुना था, पहले और दूसरे एपिसोड में, उस प्रेमी पिता से फिर से हमारा मेल मिलाप होना, जुड़ना, उसे हम मुक्ति के नाम से पुकारते हैं,
क्योंकि वो हमारा छुटकारा होता है। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरे नाम का धन्यवाद हो। महान राजा, महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य परमेश्वर पिता, इंसान क्या चीज़ है जो तू उसका लेखा रखता है। हाँ परमेश्वर, हमने तेरी संगति जो इतनी भली और इतनी बहुमूल्य थी उसे खो दिया है। हम तुझसे दूर हो गए हैं। हमने परमेश्वर पिता अपने आप को तेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुझसे अपने आप को दूर कर लिया है। हम चाहते हैं कि हम वापस तुझसे मेल मिलाप कर सकें। परमेश्वर पिता, तूने जो सृष्टि बनाई उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस चांद, तारे, सूरज, पहाड़, पौधे, सारे जीव जंतु, झरने और नदी, समुद्र और महासागर, और परमेश्वर हम मनुष्यों को जो तूने बनाया, ये सारी सृष्टि के लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। और हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी कि हम इसका आदर कर सकें। हम परमेश्वर पिता इस सृष्टि का परमेश्वर महत्व जान सके और परमेश्वर इसका नाश ना करें, लेकिन जैसे तूने इसका निर्माण किया है और इंसान को इसकी देखभाल करने के लिए तूने नियुक्त किया था, हम इसकी देखभाल करने के लिए फिर से अपने आप को परमेश्वर इस काम में लगा दें, ताकि जो सुंदरता तूने परमेश्वर शुरू में निर्माण की थी उस सुंदरता को वापस हम इस पृथ्वी पर ला सकें। परमेश्वर, हमें अपनी आशीष से परिपूर्ण कर, हमारे परिवारों को अपनी आशीष से परिपूर्ण कर। हाँ परमेश्वर, हम एक बिग बैंग थ्योरी जो है, एक विस्फोट के द्वारा हम यहाँ पर नहीं हैं। हम परिवर्तन होते होते परमेश्वर पिता मनुष्य नहीं बने हैं, लेकिन हम तेरे हाथ की रचना है। हम तेरे मुंह से निकले वचन की रचना है। और ये ब्रह्मांड जो हम देखते हैं, तू हमारा सृष्टि करता है। और परमेश्वर, तुझसे हम अलग हुए हैं, और जो रिश्ता हमारा तुझसे टूटा है, हम उसे फिर से जोड़ना चाहते हैं। प्रभु जी, हमें बुद्धि, ज्ञान और शक्ति दे, ताकि हम फिर से तेरी नज़दीकी में आकर तुझसे जुड़ सकें। आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।